हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी कड़ी से जो हमने पिछले एनालिसिस में छोड़ी थी। मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी लास्ट, उनको हम जो है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो चर्चा थी निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे हमारा आकलन था कि 35,500 600 के आसपास जो है बाजार आएगा। सुबह मॉर्निंग सेशन में हमें चांसेस हैं, फिर एक पुल बैक करने की चांसेस हैं। वैसा हुआ भी, सुबह बाजार खुलते के साथ धड़ाम, लेकिन विद इन 10 मिनट्स बाजार दोबारा से उठते हैं और बढ़िया वाली तेजी करते हैं। और एक तरफा जो है आप कह सकते हैं कि तकरीबन 800-900 पॉइंट की तेजी तकरीबन 10-15 मिनट में होती है। उसके बाद फिर ऊपर से सेलिंग और फिर दिन भर बाजार वोलेटाइल। और दिन में तकरीबन 2 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास था शायद, 1:30 और पौने 2 बजे के बीच में बाजार जो है आज का लो लगाता है। और लो लगाता है और वो लो होता है बहुत ही खतरनाक वाला लो, 39,419, यानी कि 40,000 भी तोड़ता है। उसके नीचे तकरीबन 600 पॉइंट अंदर घुसता है और फिर वहाँ से एक पुल बैक देखने के लिए मिलता है। और लास्ट के आधे घंटे में क्या रिकवरी होती है और कुल मिलाकर निफ्टी बैंक बंद होता है। हमने यही कहा था कि नीचे से पुल बैक की संभावना है। फिर उसके बाद जैसे बाजार चलता रहेगा उसके हिसाब से काम जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार वोलेटाइल है। बहुत सही तरीके से आकलन करना इस समय पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बाजार के अंदर जो लड़ाई है वो अब बड़े लोगों के बीच में जो है एग्रेसिव हो गई है। और एग्रेसिव लड़ाई के अंदर आप लोग जानते हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वो अभी भी जो है अदानी एंटरप्राइजेज है। अदानी एंटरप्राइजेज का जब तक एफपीओ नहीं भरेगा, यानी कि कल का दिन और है, लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ऐसा लगता है कि डीआईआईज ने जो है कमर कस रखी है और डीआईआईज इस बात के लिए आतुर हैं कि भाई अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ सब्सक्राइब कराना है। हम करें ना करें, बट सब्सक्राइब तो कराना है। उन्होंने पूरी जान लगा दी, पूरी जान झोंक दी आज। और किस तरीके से जान झोंकी है वो आप समझ सकते हैं। एफआईआईज ने आज जो अभी हाल फिलहाल के जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में, उनके अंदर सबसे बड़ी वाली सेलिंग आज एफआईआईज ने देके मारी है और वो थी 6792। और उस दिन हमारे बाजार प्लस बंद हुए। तो आप समझ सकते हैं डीआईआईज की बाइंग 5,512 करोड़ की। और ये पूरा जो सेंटीमेंट है ये जो है सब जो है, हालांकि अभी वीक सेंटीमेंट था, लेकिन वीक सेंटीमेंट के बीच में देखिएगा सबको सहारा चाहिए। और वो सहारा चाहिए अदानी एंटरप्राइज को। सबका सहारा अदानी एंटरप्राइज, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अदानी को बचाना जो है आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि डीआईआईज की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अदानी का जो एफपीओ है वो सबसे ज़्यादा फोकस है। और देखिएगा अदानी के पास जो है 2 दिन का टाइम मिला, तो उन्होंने जो भी बैंकर्स होंगे, जो भी कॉरपोरेट कंपनीज होंगी जहाँ से उनको फंडिंग मिल सकती होगी, जो भी उनके हितैषी होंगे, वहाँ से उन्होंने पूरी फंडिंग जुटाने की जो है कोशिश की थी। और गेम था सेंटीमेंट को बदलना। और देखिएगा यूएई के एक फंड्स ने भी तकरीबन 3,500 करोड़ का जो है ऑफर दिया है कि हम जो है अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में सब्सक्राइब करेंगे। हालांकि अभी तक जो है वैसे अगर हम देखें तो जो रिटेल सेगमेंट है वो 3% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी भी जो है संकट के बादल छटे नहीं है। इसके अलावा देखिएगा आज मंदी आती, क्योंकि अदानी की अगर हम बात ना करें और आज बाजार का एनालिसिस करें बिल्कुल गलत होगा। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर जिस तरीके से चल रहा था, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि अदानी के शेयर के हिसाब से बाजार चल रहा था। अदानी का शेयर ऊपर, निफ्टी ऊपर, अदानी का शेयर नीचे, निफ्टी नीचे। और सिमिलर ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में था। तो अल्टीमेटली अदानी एंटरप्राइज के हिसाब से बाजार चल रहा था। और अदानी ग्रुप की भी पूरी कोशिश है कि भाई अदानी एंटरप्राइज का शेयर को पिटने ना दिया जाए, उसको एक ऐसी इज्जत दे दी जाए जिससे कि एफपीओ सब्सक्राइब हो जाए। तो कल का दिन और बाकी है, तो कल में लास्ट दिन में गेम होना है। केवल 8% के आसपास डिलीवरी उठी है। वॉल्यूम 10 गुना से ज़्यादा थे, लेकिन डिलीवरी की परसेंटेज मात्र 8% है। तो एग्रेसिवली ट्रेडर्स आज एक्टिव थे और अभी भी जो है बड़े लोगों के बीच में लड़ाई जारी है। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है ऐसा नहीं है कि अदानी जी को जो है सांस लेने दी है। आज भी तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप साफ हो गई है। और अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस 20% के लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे थे। उसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन भी 20% के लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन शाम होते होते उसका सर्किट खुला और वो तकरीबन 15% की गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया। इसके साथ अगर हम
बात करें अदानी पोर्ट्स, तो अदानी पोर्ट्स जो है बिल्कुल फ्लैट था, या आप कह सकते हैं 0.3% की कमजोरी थी। वहीं पर अदानी पावर, अदानी विल्मर और एनडीटीवी जो है ये तीनों शेयर्स 5% के लोअर सर्किट पे थे, जबकि गुजरात अंबुजा सीमेंट, अदानी इंटरप्राइजेस और एसीसी जो अदानी ग्रुप के ही स्टॉक्स हैं वो अपने आप को प्लस में मैनेज करने में सक्षम रहे। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि अदानी ग्रुप जो है एपी यानी कि अदानी पोर्ट्स एसईजेड के अंदर जो है बायबैक की अनाउंसमेंट कर सकता है। तो हालांकि देखिएगा बायबैक की अनाउंसमेंट की तो बात ठीक है, लेकिन जो बैलेंस शीट के अंदर जो डेट की पोजीशन है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में किस तरीके से वो काम करते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा, ये मेरा व्यू है, मैंने आपको कहा था कि सेंटीमेंट का गेम है और अदानी एंटरप्राइज ने सेंटीमेंट बदलने की कोशिश की और उसमें देखिएगा अहम भूमिका आज निभाई डीआईज ने। डीआईज ने कहा भाई हम तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि भाई हम सेंटीमेंट बदलने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और पूरी कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि देखो भाई हम तुम्हारे शेयर्स को तो अब सीधा सीधा बचा नहीं सकते क्योंकि उंगलियां हमारे ऊपर उठेंगी। और मैंने कहा था कि अदानी जी जो है ये आज ही मतलब 10-15% ऊपर सर्किट लगा देता है शेयर, लेकिन क्या है कि अब कटघरे में एलआईसी है। जैसे मैंने कहा था कि जो साथी है ना उनके ऊपर प्रहार हो गया है, और वो साथी कौन था? एलआईसी। तो एलआईसी की खुद की बैलेंस शीट में आज जो है अदानी ग्रुप की वजह से तकरीबन 15,000 करोड़ की मार्केट कैप जो है साफ हो गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि अदानी पोर्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ जो है साफ हो गई है एलआईसी की बैलेंस से तकरीबन, तो वो अभी हाथ लगा नहीं सकते। एलआईसी ने कहा कि भाई हम एफपीओ पे भी सोचेंगे और हम भी उसमें सब्सक्राइब करने का प्लान नहीं है। उसके बाद जो एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसे दे रखे हैं वो असमंजस में है। और सीधी सी बात यह है कि ना मतलब जो इन्वेस्टर है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको एक साथ बात बोलता हूँ कि जो इन्वेस्टर है वो भी ये सोचने लगा है, मतलब इन्वेस्टर भी इतना समझदार होने लगा, वो कह रहा है कि यार ये क्या म्यूचुअल फंड्स वाले लोग हैं जो हमारा पैसा कहीं पर भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी भाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक अलर्ट कॉल है उन निवेशकों के लिए भी, और जो लोग आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को जाने बगैर या जांचे परखे बगैर, तो ये जो है मतलब म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आई ओपनर है कि भाई आप म्यूचुअल फंड से पैसा लगाओ तो ऐसे म्यूचुअल फंड से दूर रहो जो कहीं पर भी किसी भी कंपनी में किसी भी भाव में पैसा लगा देते हैं। पैसा आपका, मजे भाई सब म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। और कुछ जगह से तो ऐसी बातें होती हैं कि भाई जो म्यूचुअल फंड्स वाले जो पैसा लगाते हैं तो उनको किसी तरीके के जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं, क्योंकि पीछे आपने 2-3-4 महीने पहले आपने ऐसी रिपोर्ट्स भी जो हैं मीडिया में पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखिएगा एक मतलब म्यूचुअल फंड्स की जो रिलायबिलिटी है वो भी कटघरे में खड़ी है। हालांकि डीआईएस ने पूरा दब के आज माल खरीदा है। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर हम प्राइस एक्शन भी देख रहे थे आज, तो तरीका क्या था, डीआईएस को एक ही हिदायत थी कि भाई तुम खुद जो तुमने पैसे लगाने वो तो तुम्हारे लग गए, अब तुम्हें बाजार बचाना है, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें बाजार बचाना है, क्योंकि अगर बाजार नहीं बचाना भाई अदानी का आईपीओ नहीं आएगा। अब अदानी जी अपने शेयर को तो बचा सकते हैं और जो भी बिजनेस लिंक्स हैं उनसे बचाने की कोशिश भी हो रही है। अब देखिएगा लड़ाई ना लास्ट दौर में है कल, और दोनों तरफ जो है हिडनबर्ग ने जो पलड़ा फेंका है उसके बाद जो है बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन देखें भाई बड़ी जबरदस्त जो है परसों के सेशन में और आज के सेशन में भी जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप हुए। परसों तो बहुत जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप हुए और उनको अभी खींचने की तैयारी कल भी होगी, और 2 दिन है अभी, बजट भी है, फिर वीकली एक्सपायरी भी है। तो मतलब ये वोलेटाइल सेशन रहना है। अब ये जो 3 दिन है यहाँ वोलेटिलिटी भरपूर मात्रा में रहेगी, ऐसा नहीं कि खत्म होने वाली है। अब आप कैसे कह सकते हो सर कि भाई डीआईआईज बचा रहे हैं, तो वो भाई डीआईआईज बचाने का तरीका बताता हूँ कैसे पता चलता है। आप आइए वॉल्यूम पे, ये है सबसे पहले शेयर एक्सिस बैंक, इसका वॉल्यूम होता है तकरीबन 7 मिलियन, आज है 3 टाइम्स, ठीक है जी। और कोई ऐसा नहीं है कि वो शेयर को तोड़ा गया है, फ्लैट ही बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 गुना वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। भाई डीआईआईज क्या कह रहा है, भाई मैं इसको गिरने नहीं दूंगा, मुझे चाहे महंगा भी लेना पड़े। वॉल्यूम एचडीएफसी बैंक 9.2 मिलियन वॉल्यूम, तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम होता है, 1.5 गुना वॉल्यूम है। आगे बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, 2.5 से 3 मिलियन का वॉल्यूम होता है। और इसको तो आज मुझे ऐसा लगता है कि भाई डीआईआईज ने बहुत हेल्प की है, इसमें तो आज बहुत अच्छी बाइंग हुई है, इसमें भी 1.5 गुना है। और असली गेम देखो जिससे पूरा बाजार बचाया गया, क्योंकि आईसीआई बैंक थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी था, 36.3, तकरीबन 3.5 गुना वॉल्यूम्स।
इसका मतलब क्या है कि भाई अगर डीआईआईज को माल खरीदना तो आने दो ना बाजार को नीचे, सस्ते भाव पे अपनी एनएवी करो, इन्वेस्टर का भी फायदा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि ऐसे भाव आ गए होंगे जिसको देख के मुंह में पानी आता हो। तो जनरली ये जो लड़ाई है ये मुझे लग रहा है कि सेंटीमेंट को सुधारने की लड़ाई है, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि भाई बड़े वॉल्यूम के साथ भी डीआईज भरपूर मात्रा में माल खरीद रहे हैं। क्योंकि हमने ऐसा देखा कि जब इस तरीके से एफआईज की सेलिंग होती है तो डीआईज बाजार को धीरे धीरे नीचे आने देते हैं, एक अच्छा प्राइस के साथ एक्युमुलेशन करते हैं और फिर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। बट ये यहाँ पे देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जो मुझे लग रहा है, मेरी जो फीलिंग है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से चौतरफा जो है सेलिंग जो है सुबह उठते के साथ होती हुई नजर आई, और उसके बावजूद आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप के तो मोस्टली जो शेयर्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई, और अदानी इंटरप्राइज के ऊपर ही जो फोकस था। और रीज़न ये था कि जो अदानी ग्रुप भी अपने उसी शेयर्स को बचाने की कोशिश करेगा, बोले बाकियों को मैं बाद में भी देख लूँगा, पहले इसको निकलने दो। और सेंटीमेंट्स ठीक करने के लिए भी बायबैक की भी अनाउंसमेंट आ रही हैं और कुछ पॉजिटिव और अनाउंसमेंट्स भी आ रही हैं। बट उनके बावजूद भी अभी लड़ाई जो है थमी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा, अगर आप आईपीओ करा भी लोगे, मान लेते हैं कि आईपीओ हो भी जाता है, सॉरी एफपीओ हो भी जाता है, तो भी मतलब जो सवाल हिडनबर्ग ने उठाए हैं उनके पूर्णतः जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। और इंस्टीट्यूशंस भी या जो बाकी एचएनआई इन्वेस्टर्स भी है, समय रहते हुए जब समय मिलेगा उनको, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाएंगे तो वहाँ से भी एग्जिट जो है होते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात आज जो हमें लगी कि भाई जो डीआईज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बाजार का आउटलुक जो है अभी ये लग रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ आना चाहिए, और जब बाजार ऊपर की तरफ आएगा दोबारा से सेलिंग आएगी भी की श्योर है। क्योंकि जिन शेयर्स को उठाया जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अब जो म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग है जी, आप मतलब इंडिया के 500 म्यूचुअल फंड्स निकालो जो इक्विटी से रिलेटेड है, उनकी टॉप होल्डिंग्स में देख लो, ये मोस्टली जो ऊपर के 4 बैंक्स हैं, 2 आईटी कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस और इन्फोसिस तो मैंने बोल दिया। तो इन्हीं शेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है जो बाजार के हैवी वेट्स हैं। इनसे अब होगा क्या कि भाई सारी अगर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास चली गई तो म्यूचुअल फंड्स इनको चलाएगा क्या? तो अल्टीमेटली जब एक ओवर ओनरशिप हो जाती है तो एक चैलेंज हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि एफआईएस तो बेच के निकल जाएंगे और वॉल्यूम के साथ उनका माल उठ रहा है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए जो है, इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो जो है बड़े लोगों की लड़ाई में जो है काम आ रहे हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर्स नीचे मिल सकते हैं जिस तरीके से वॉल्यूम से सेलिंग हो रही है, और म्यूचुअल फंड्स चाहे तो उनको नीचे भी आने के लिए जो है इनवाइट कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग हो रही है। बट सारा माल जो है ऊपर के रेट पे लिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से एक मीडियम टर्म में बाजार एक नए हाई मारने की तरफ बढ़ने में जो है परेशानी जो है देखेगा। वो हमें जो है पूरे के पूरे जो है आज के घटनाक्रम से देखने के लिए मिली। इसके बाद आगे की जो चर्चा है मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को जो है एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।